हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउ ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हाउ वी कैन कवर प्रोबेबिलिटी इन अ क्विक टाइम। है ना, कम से कम समय में हम प्रोबेबिलिटी कैसे कवर करें। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अलजेब्रा लेसन नंबर 1 कैसे फास्ट कवर करें, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद लेसन नंबर 5 कि इजी वे से कैसे जाया करके। तो हमें कितने सम सॉल्व करने चाहिए जब एग्जाम के लिए हम लोगों को प्रिपेयर होना है, हम लोगों को अलजेब्रा पेपर है, तो हमें कितने सम सॉल्व करने चाहिए। तो हार्डली 8, मैं कहूंगा हार्डली 8 सम्स वी हैव टू डील। 8 सम आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रोबेबिलिटी लेसन का प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था कि 10 to 12 सम्स आर सफिशिएंट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से सम्स आने के चांसेस रहते हैं, बराबर है। तो हमारे पास डाइस है, कॉइन है, देन कार्ड्स है, एंड फाइनली हम लोग जाते हैं कमिटी फॉर्म करने के लिए, ठीक है, और टिकट्स वगैरह है। सो वन बाय वन सारे मैं वो करूंगा। शुरुआत करते हैं वन कॉइन इज टॉस। कॉइन तो आपको पता ही है ना। सो आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल। तो जब भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सम आएगा स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में आप क्या करने वाले हो, सॉल्यूशन में लिखने के बाद में सबसे पहले आप यही लिखना है वन कॉइन इज टॉस। तो हमने यहां पर लिख लिया वन कॉइन इज व्हाट, टॉस्ड। एंड लेटर ऑन आपको लिखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या आउटकम्स क्या क्या आएंगे, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, वी हैव टू राइट इट ऑल। सारे के सारे क्या करने, लिखने। तो ऑब्वियसली कॉइन है, एक हेड होगा तो दूसरा क्या होगा, टेल होगा। इस तरह से हमारे पास क्या रहेंगे, इसके आंसर्स रहेंगे। एक हेड रहेगा तो दूसरा टेल रहेगा। और आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरे कैटेगरी का सम कौन सा आएगा हमारे पास, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो हमारे पास सम आने वाला है टू कॉइन्स आर टॉस्ड। सो टू कॉइन्स जब टॉस करेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूं पहले कॉइन में हेड है और दूसरे में टेल आएगा, या पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, पहले में भी टेल दूसरे में भी टेल। तो ये मेमोराइज कैसे करें, कंफ्यूजन नहीं होना है, तो हमें मेमोराइज कैसे करना है स्टूडेंट्स। देखो ये तो हमारे बोर्ड पे लिखे हुए आपको 4 आंसर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जब टू कॉइन्स आर टॉस्ड हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों हेड लिख लेने हैं, एच एच लिख देना है। वी नो दैट वी हैव टोटल 4 आंसर्स, और लास्ट में टी टी, टेल टेल लिख दे। तो अभी क्या करो, पहले हेड को टी से रिप्लेस करो, दूसरा एच एज इट इज रखो। बाद में क्या करना है, पहला एच लिखना है दूसरा टी लिखना है, यानी एच एच, हेड तो अपनी जगह पे है दोनों एच, फर्स्ट एच रिप्लेस बाय टी, राइट एज इट इज। नाउ इट्स टाइम टू रिप्लेस सेकंड हेड, तो सेकंड हेड रिप्लेस किया, एंड नाउ इट्स टाइम टू रिप्लेस बोथ दी हेड्स। तो इन दिस वे वी विल गेट टीटी, टेल टेल। तो यहां पर नंबर ऑफ एस हो जाएगा 4। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। तो याद रखना है, जब भी एक कॉइन टॉस किया जाएगा यू विल हैव 2 आंसर्स, 2 सैंपल स्पेस, और जब 2 कॉइन टॉस किया जाएगा वी विल हैव 4। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अनदर कैटेगरी, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो यहां पे ना टोटल 8 सैंपल स्पेस होते हैं स्टूडेंट्स, 8। और उसके लिए आसान तरीका कैसे पता है सैंपल स्पेस लिखने का, जब आप सैंपल स्पेस लिखोगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले लाइन में ट्रिपल एच, हेड 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 लिख देना है, और नीचे लाइन में लिखना है आपको टी टी टी। अब जैसे मैंने पहले बताया यू हैव टू रिप्लेस एच, वन एच बाई टी, वैसे ही यहां पे करेंगे। पहले ये फर्स्ट एच को रिप्लेस करते, तो यहां पे लिखूंगा मैं टी एच एच। अब सेकेंड को रिप्लेस करता हूं, तो ये हो जाएगा एच टी एच। एंड नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू रिप्लेस थर्ड एच, तो ये हो जाएगा एच एच टी। नाउ वी हैव ट्रिपल टी। अब सेम प्रोसीजर में पहला टी हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा एच टी टी। अब मिडल वाला टी रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा टी एच टी, एंड नेक्स्ट हो जाएगा टी टी एच, और यहां पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इन दिस वे यू विल हैव योर 8 आंसर स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 8, है ना। इससे मैंने यहां पर क्या करके रखा है, 3 कॉइन्स बताया, एट अ टाइम 3 कॉइन्स क्या कर रहे, टॉस कर रहे, तो ऑब्वियसली कुछ भी आ सकता है। तो जो भी आंसर आएगा ना वो इसी में से आएगा।
शोले मूवी नहीं चलती है ना कि कॉइन उड़ाएंगे और वो खड़े के खड़े रहेगा, ना हेड आएगा ना टेल आएगा। वी विल गेट सम आंसर, लेकिन आंसर कहां से आएगा? आंसर इन्हीं 8 ऑप्शंस में से आने वाला है करके। तो यहां पर हमारी कौन सी कैटेगरी कंप्लीट होती है? कॉइन्स की। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सम्स आते हैं डाइस से रिलेटेड। और डाई इज थ्रोन। आप लोग लूडो भी खेलते हो, आप लोग स्नेक एंड लैडर भी खेलते हो। जब वन डाई में वर्कआउट करते हैं ना, उसके अंदर 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप वन डाई लेके खेल रहे हो और जैसे ही आप वो डाई थ्रो करते हो आउटकम 15 आता है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये हो ही नहीं सकता। तो कितनी पॉसिबल इवेंट्स है उसके अंदर? 6। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 एंड 6। सो दैट्स व्हाई हमारा सैंपल स्पेस यहां पर होता है 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आप वन डाई के ऊपर वर्कआउट करोगे यू विल हैव 6 आउटकम्स। सो दैट्स व्हाई हमारे पास 6 आंसर्स है। तो जब भी सिंगल डाई से रिलेटेड सम आएगा स्टूडेंट्स, तो आपको s इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 लिखना है। पहला स्टेटमेंट होगा आपका और डाई इज थ्रोन। पहला स्टेटमेंट होगा आपका और डाई इज थ्रोन। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप you are going to write sample space and that is your 1 2 3 4 5 6। तो चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अभी 2 dice are thrown, है ना? 2 dice are thrown, 1 die and 2 dice, plural form, singular is die and the plural is dice। तो अभी 2 dice जब फेंके जाएंगे, तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट मैं अभी बोल रहा हूं ये जो पहली डाई आपको यहां पे नजर आ रही है ना, मैं उसमें बोल रहा हूं 1 इज कांस्टेंट। 1 क्या है? कांस्टेंट है। आप सिर्फ दूसरे डाई के नंबर चेंज करो तो नंबर कैसे आएंगे? सेकेंड डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो अब यहां पे ऑप्शंस कितने आएंगे? तो यहां पे जब आप सैंपल स्पेस लिखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? यहां पर हमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। तो यहां पे हमने क्या रखा है? पहले डाई में 1 नंबर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है और हम लोग क्या करें? सेकेंड डाई जो है उसका नंबर हम क्या करें स्टूडेंट्स? चेंज करें। सो दैट्स व्हाई हमारे पहला ऑप्शन ये हुआ। अब क्या करना है? अगेन जो फर्स्ट डाई में 1 कांस्टेंट रखा था अभी उसको चेंज करेंगे। अब वहां पे कांस्टेंट होगा 2, वो नंबर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। तो यहां पे होगा 2 1 और सेकेंड डाई के नंबर्स हम लोग क्या करेंगे? चेंज करते जाएंगे। सो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 एंड सो ऑन। मतलब अब इस डाई के ऊपर एक बार 3 लेंगे, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या होने वाला है? ये 1 एंड 2, ये दो ऑप्शंस तो मैंने यहां पे लिख दिए। नाउ इन दिस डाई वी आर गोइंग टू टेक 3 एज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। और सेकेंड डाई का जो भी ऑप्शन है वो हम क्या करेंगे? चेंज करते जाएंगे। तो आपको 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 मिलेगा। Now later on 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, again 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड लास्ट वन 6 1 से लेके कहां तक आएंगे? 6 6। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एस मिलेगा आपको 36। तो जब भी एग्जाम में ऐसी हेडिंग आएगी 2 डाइस आर थ्रोन, तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए आपको वही हेडिंग रिपीट लिखनी है, 2 डाइस आर थ्रोन एंड देन लेटर ऑन सैंपल स्पेस एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36 लिखेंगे और उसके बाद उन्होंने कुछ इवेंट्स दिए रहेंगे, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अभी हमने 5 कैटेगरीज वर्कआउट कर लिए, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, देन 1 डाई, 2 डाइस, हो गए 5 कैटेगरीज। तो ऐसे हर एक तरह के एक एक सम करने। तो कितने सम्स आप लोग करोगे स्टूडेंट्स? 5 सम्स करोगे। अब आते हैं स्टेप सम नंबर 6 पे। अब कौन सा सम करना है? आपको कुछ भी दिया रहेगा,
कि देयर इज अ बैग कंटेनिंग 30 टिकट्स ऑफ नंबर 1 to 30. देयर इज अ बैग कंटेनिंग कूपन्स ऑफ 1 to 15. ठीक है, तो टिकट्स बोलेंगे, कूपन्स बोलेंगे, कुछ भी दिया जाएगा. अब 1 से लेके 25 है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना स्टूडेंट्स हम लोगों को कि एस लिख के हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते जाएंगे पूरा. नो नीड. 1 2 3 4 एंड लाइक दिस 25 ऐसे लिख के आपको क्या करना है, खत्म करना है. 1 से लेके पूरा 25 तक लिखते नहीं बैठना है. इज दैट क्लियर? समझ के चलो, यहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है 25 तक लिख के. अब आपको इवेंट कैसे आ सकते हैं? अब इवेंट कैसे से आते हैं मैं बोल रहा हूं. इवेंट है द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नंबर इज अ व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर. तो अभी आपको स्क्वायर बांटे है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36. लेकिन हमें 6 स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि नंबर है 1 to 25. तो हम लोग लिखेंगे कैसे? ये क्वेश्चन में ऐसा होगा. तो हम लोग सॉल्यूशन जब वर्कआउट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है. सैंपल स्पेस लिखने के बाद में आप क्या करोगे, ये जो इवेंट है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपको लिखना कैसे है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, let A be the event of getting a perfect square, getting number a perfect square. तो अभी हमारे पास स्टूडेंट्स ए में हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं. अभी ए के अंदर हमारा आंसर आने वाला है 1 4 9 16 25. So how many numbers are there? 5. So here we are going to write number of A equals to 5. Number of A equals to what? 5. और number of S कितना है हमारे पास? We have number of S equals to how much? 25. Why 25 students? क्योंकि हमारे पास 25 टिकट से, नंबर से, जो भी उन्होंने कार्ड बताया गया है 25 है. अब जब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा, सो रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ A equals to number of A upon number of S. जितने इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा, सेकेंड थर्ड इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा. और उस हिसाब से स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जस्ट रिप्लेस दिस A बाय B. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S. नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S. अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 5 है, नंबर ऑफ S 25 है. सो 5 1 जा 5 5 जा तो 1 अपॉन 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1 अपॉन 5. इसका क्या मतलब निकलेगा कि जब भी हम लोग एक टिकट उसमें से निकालेंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग 5 टाइम्स वर्कआउट करेंगे, तब एक बार पॉसिबिलिटी है कि उन पांचों नंबर में से एक नंबर कौन सा हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, जो कि इनमें से एक हो सकता है. तो ये है प्रोबेबिलिटी. तो ये कैटेगरी की एक सम देखने हैं आपको. अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आते हैं कार्ड्स. तो आपके पास कार्ड से रिलेटेड आपको समझेंगे. देयर इज अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वेल शफल्ड 52 कार्ड्स. अब कार्ड से रिलेटेड भी एक सम एग्जाम में आ सकता है, और ये अगर एग्जाम में आता है तो इट विल स्कोर मिनिमम 3 to 4 मार्क्स. मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए सम आने के चांसेस है. तो आपके पास ना स्टूडेंट्स कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए. तो कार्ड्स कौन कौन से है, तो जरा ध्यान देंगे एक बार कार्ड्स कौन कौन से है. तो स्क्रीन पर आप लोगों को यहां पे नजर आएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास
क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड, ये कार्ड्स है। इसके अंदर से ना स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट के 12 कार्ड्स है 3 3 3 3, इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स। इन्हें हमें क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स कहते हैं। क्यों? उनको फेस है, किंग, क्वीन, जैक। बाकी कार्ड्स में कहीं भी फेस है नहीं है। यहां पे हम लोगों को एस नजर आ रहा है ना, इक्का बोलते हैं ना हम लोग, तो ये भी 4 है। और नंबर कितने हैं? तो 2 से लेके 10 तक, 2 to 10, दिस आर द नंबर्स। तो यहां पे दिस इज योर फेस कार्ड, इन बिटवीन यू हैव दिस नंबर कार्ड एंड दिस इज योर एस। तो हर एक तरह के ना स्टूडेंट्स 13 कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास अभी ये 13 कार्ड्स है, ये 13 कार्ड्स है, ये 13 कार्ड्स है, 13 कार्ड्स है। एग्जाम में कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा कि आपको ये कार्ड निकाल रहे हो और वो एक रेड कार्ड है, तो रेड कार्ड है, दैट मींस इट कैन बी अ डायमंड और इट कैन बी अ हार्ट। सो देयर आर टोटल 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। अब नाम कैसे याद रखें? तो सबसे पहले, ये तो आसान है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग इजीली बोल सकते हैं ना कि ये है हमारा हार्ट, ये हो गया हार्ट। आपने कभी डायमंड देखा होगा, डायमंड के एजेस होते हैं, एक शाइन होती है उसके अंदर, पॉइंट्स होते हैं ना, तो यहां पर भी एजेस दिख रहे हैं, पॉइंट्स है यहां पर, तो ये हो गया हमारा डायमंड। अब बचे ये दो। अब ये दो में अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये जो क्या, क्या चीज का फोटो नजर आ रहा है? ये काय का पिक नजर आ रहा है? ये कौन सा पिक है? एक पत्ते का पिक है, पत्ता है, बराबर है। पत्ते कहां होते हैं? पत्ते होते हैं पेड़ में। पेड़ हमें क्या प्रोवाइड करता है? छाव प्रोवाइड करता है। छाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? शेड, शेड, है ना। सो पेड़ गिव्स अस शेड। अब शेड का राइमिंग वर्ड करो, स्पेड, शेड, स्पेड, शेड, स्पेड, यानी पत्ता है, पत्ते पेड़ में, पेड़ हमें शेड देगा, शेड का राइमिंग वर्ड स्पेड। तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्पेड। और सिर्फ पहला याद रखना है, उसका नाम है हमारे पास क्लब। So club, spade, heart and diamond. These are the 4 types of cards. So हमने यहां पर क्या देखा स्टूडेंट्स? हमारे पास 12 फेस कार्ड्स है, 4 एस कार्ड्स है। अब 12 एंड 4 कितना हो गया? 16। 52 में से आप 16 माइनस करो, 52 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? कम ऑन, कैलकुलेट इट फास्ट। 30, हाउ मच? 36। तो हमारे पास 36 क्या होने वाले स्टूडेंट्स? नंबर कार्ड्स होने वाले। 36 ऐसे कार्ड्स है जो क्या डिनोट करते हैं? नंबर डिनोट करते हैं, 2 to 10। तो 36 4 40, 40 एंड दिस 12 52, तो टोटल हो गए हमारे पास 52 कार्ड्स। तो एग्जाम में क्या आएगा स्टूडेंट्स? हम लोगों को कार्ड से रिलेटेड सम्स आएंगे, तो वहां पे हम लोग क्लब, डायमंड भी यूज कर सकते हैं, और एल्स दे आर गोइंग टू यूज वर्ड ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है। 6 फेस कार्ड, 6 रेड फेस कार्ड्स होते हैं, तो उन लोग बोलेंगे कि भाई एक कार्ड निकाला गया है लेकिन जो कार्ड आया हुआ है वो रेड फेस कार्ड है। तो हमें समझना है कि हमारे पास कितने रेड फेस कार्ड्स है? 6। टोटल वी हैव 12 फेस कार्ड्स, जिसमें से 6 ब्लैक है और 6 रेड है। हाँ, नाम याद रखने आप लोगों को, क्लब, स्पेड, हार्ट एंड फोर्थ वन इज व्हाट? डायमंड। तो ये कैटेगरी के एक सम। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, और एक और कौन से भी सम्स दो प्रैक्टिस करने आपको? द सम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कमिटी, अ कमिटी ऑफ 2 टू बी फॉर्म, ठीक है, ऐसे सम्स आएंगे। अब कमिटी किसकी बनाएंगे? तो आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 पे सम नंबर 5 है, जिसके अंदर मेन एंड वुमेन का कमिटी बनाना है, ठीक है। और सॉल्व एग्जांपल है पेज नंबर 120 पे, जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स की कमिटी है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो मैं कमिटी बनाऊंगा एक B1, लेट्स बॉयज बी B1 एंड B2 एंड गर्ल्स बी G1, G2 एंड G3।
अब कमिटी ऑफ टू बी फॉर्म, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कमिटी ऑफ टू बी फॉर्म। तो जब सैंपल स्पेस लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बॉय 1 बॉय 2 की कमिटी रेडी कर देते, बॉय 1 बॉय 2, ये कमिटी हो गई। अब क्या करेंगे, बॉय 1 की कमिटी गर्ल्स लोगों के साथ रेडी करते, तो बॉय 1 गर्ल 1, अगेन बॉय 1 गर्ल 2, अगेन बॉय 1, नाउ गर्ल 3, ये हो गया बॉय 1 की कमिटी। अब नंबर आएगा बॉय 2 का, अगेन बॉय 1 गर्ल 1, sorry, now it's time for boy 2, so now boy 2 girl 2, again boy 2 and girl 3। तो इस तरह से दोनों बॉयज की भी कमिटी फॉर्म हो गई और हर एक लड़के की एक एक लड़के, तो दिस आर दी पॉसिबिलिटीज कैसे फॉर्म हो सकती है। अब फाइनली अभी भी हमारे पास 3 गर्ल्स बाकी है, सो हमारे पास और कमिटी बनेगी गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 1 गर्ल 3 and now last girl 2 and girl 3। so these are the possible committees। जब भी उन्होंने 2 बॉयज कहा था तो मैंने B1 B2 लिया, 3 गर्ल्स कहा था तो G1 G2 G3। इसी तरह आप लोग मेन एंड वुमेन, नंबर ऑफ मेन M1 M2 M3, इफ देयर आर 2 women then W1 W2। इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कमिटी से रिलेटेड सम्स करेंगे। तो अभी हमारे पास सम्स का स्टॉक कितना हो गया, डाइस के 2, कॉइन्स के 3, टोटल 5, कार्ड्स का एक 6, कमिटी का एक 7। तो ये 7 कैटेगरी के सम्स, और एक हो गया टिकट, कुछ भी निकालेंगे वो टिकट, तो वो हो गया 8। तो 8 कैटेगरी के सम्स हो गए स्टूडेंट्स। अब ये 8 कैटेगरी के सम्स होने के बाद में अब आते हैं फाइनली हम एक एग्जाम्पल पर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। तो एक सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो स्टूडेंट हम लोगों को इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड कहा गया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो समझ जाना है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सॉल्यूशन स्टार्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। When 2 coins are tossed, that means sample point, sample space कितना होगा 4। तो S equals to, कैसे सीखा था स्टूडेंट्स, आपको लिखना है पहले HH, फिर HT, फिर TH और फाइनली TT। ऐसे करके स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे S फाइंड करेंगे। S equals to 4, so number of S equals to how much 4। अब यहाँ पे getting at least one head, getting no head, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग नो हेड, तो 2 इवेंट है। लेकिन इवेंट को नाम दिया है, इवेंट ए इवेंट बी ऐसे नाम दिया है, नहीं दिया है। तो अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, हम लोग यहां पे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, at least one head। Let A be the event of getting at least one head। अब यहां पे बहुत क्रूशियल वर्ड है ये एटलीस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ऐसे 2 सम्स आते हैं, एटमोस्ट। तो मैं यहां पे क्या करता हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक और इवेंट रेडी कर देते हम लोग, थर्ड इवेंट भी। और थर्ड इवेंट में मैं क्या लिखता हूं यहां पर, getting at most one tail, getting at most what, one tail। टेल नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को लिखा हुआ, at most one tail, getting at most one tail। तो अभी यहां पर आपको ध्यान रखना, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट में क्या करना है, कम से कम, और एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा।
एटलीस्ट, कम से कम। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को जब मेरे पढ़ाता हूँ ना, मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप लोगों को भी सबको याद रखना है। फिर से क्या करके याद रखना है आप लोगों को? मैं बोल रहा हूँ कि हमारे क्लास की पिकनिक जा रही है, एटलीस्ट यू हैव टू ब्रिंग 100 रुपीज। आपको पॉकेट मनी रखनी है कि आपको कुछ खाना रहेगा, कुछ थम्स अप पीना होगा, कुछ भी पीना होगा, तो आपको क्या करना होगा? आपको पैसे लगेंगे। सो मैं आपको बोल रहा हूं कि यू हैव टू कीप एटलीस्ट, कम से कम 100 रुपए रखो। कम से कम, तो यहाँ पे कंडीशन होगी एटलीस्ट 100 रुपए होने ही चाहिए। ज्यादा का मैंने कोई बताया नहीं है। आप 100 रुपए क्या, आप 1000 रुपए रखो, 10,000 रुपए रखो, 1,00,000 रुपए रखो, एटलीस्ट बताया गया, एटलीस्ट। और अगर मैं ऐसे कहूंगा कि हम पिकनिक जा रहे हैं, एटमोस्ट यू हैव टू कीप 200 रुपीज विथ यू। व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू कीप एटमोस्ट 200 रुपीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 200 रुपए ला सकते हो। आपको 200 से ऊपर लाने की परमिशन नहीं है। मैंने कहा है एटमोस्ट यू कैन ब्रिंग 200 रुपीज, मतलब यहां पर नहीं लाए तो भी चलेगा। यहां पर आपने पैसा नहीं लाया तो भी चलेगा। एटलीस्ट यानी कम से कम एक लिमिट होती है, उतना चाहिए। अब ज्यादा कितना भी ला सकते हो। एटमोस्ट आप वो क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो इस प्रिंसिपल पे हम लोग ये सम करने वाले। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक, ज्यादा चलेगा, कम से कम एक, ज्यादा चलेगा। तो हमारे आंसर बनने वाला है एटलीस्ट वन हेड बोला है ना, इन चारों में से एटलीस्ट वन हेड। वन इसके पास है, वन इसके पास है, और ज्यादा यहां पर है। मतलब हमारे पास एच एच भी आएगा, टी एच भी आएगा, और एच टी भी आएगा, यानी नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा एक इवेंट। दूसरा है हमारे पास गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड, हेड चाहिए ही नहीं। सो हम लोग यहां पर लिखेंगे अभी, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट स्टूडेंट्स? नो हेड, हेड नहीं चाहिए। सो b इक्वल्स टू हमारे पास आएगा टीटी। b इक्वल्स टू टीटी, तो नंबर ऑफ b इक्वल्स टू व्हाट? 1। नंबर ऑफ b इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया था? हमने एक एक्स्ट्रा इवेंट रेडी किया था यहां पर। क्या था? गेटिंग एटमोस्ट वन टेल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अभी, लेट सी बी द इवेंट of getting at most one tail। एटमोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक, कम चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। मतलब C इक्वल्स टू हमारे पास अभी यहां पे बनने वाला है, C इक्वल्स टू एटमोस्ट वन टेल ना, तो TH HT और एटमोस्ट वन बोला है, एक चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब HH। कंडीशन क्या है? मैंने पिकनिक का बताया था, एटलीस्ट आपको 100 रुपए लाने, एटलीस्ट 100 रुपए, कम से कम 100, ज्यादा चलेगा। एटमोस्ट यानी क्या? मैक्स मैक्स उतना, नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, ये दिमाग में आपको फिट रखना है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ सी हो गया स्टूडेंट्स 3। अब हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ ए कितना लाया था? 3। नंबर ऑफ एस कितना है? 4। तो इसका आंसर बनेगा 3/4। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ बी अपॉन number of s. So what is the value of number of b? 1. What is the value of number of s? 4. So our final answer is what, students? 1/4.
सो नंबर ऑफ सी भी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो आपको निकालना है। सेम फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये स्टूडेंट्स हो गए आपके एक सम मैंने सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को। सो इन दिस वे यू कैन कॉम्प्रेस योर लेसन जस्ट बाय सॉल्विंग 8 to 9 सम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक कॉइन, वन कॉइन, टू कॉइन, थ्री कॉइन, वन डाई, टू डाइस, कार्ड्स, ticket bearing numbers and committee of बॉयज और वुमेन, बॉयज, गर्ल, मैन, वुमेन, ऐसे जो कुछ भी होगा इस तरह से आपको वर्क करना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस हार्ड, प्रिपेयर वेल। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन के साथ आऊंगा। अलजेब्रा के 2 लेसन अभी हमारे हो चुके, जल्दी मैं तीसरे के साथ भी आऊंगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाना ना भूले। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।